टू आवर चैनल। तो फाइनली वो दिन आ गया है, आज आप लोग बिना पेन और पेपर के टारगेट कंप्लीट करने वाले हैं। रिवीजन डे 11 है, जो लास्ट डे है। अब तक के जितने टारगेट्स हुए थे उन टारगेट के रिवीजन का ये लास्ट डे होने वाला है। और आज आपको जो टारगेट कंप्लीट करना है इस हफ्ते, और इस हफ्ते के बाद हम लोग फिर नई शुरुआत करेंगे और बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को लेके चलने वाले हैं। इस जर्नी में ये सफर बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। फिलहाल आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये वाली, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि क्या भैया सच में वैकेंसी आई है, 12,000 वैकेंसी है या 20,000 वैकेंसी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो देखने से ही लग रहा है, इस चीज को देखने से ही लग रहा था, जिस तरीके से छोटी सी पीडीएफ आई हुई थी, तो आप लोगों को देखने, क्योंकि उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, जबकि जब नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल कंप्लीट नोटिफिकेशन आता है। तो ये जो फेक है पूरी तरीके से, इसका स्पष्टीकरण भी यहां पे दिया है रेल मंत्रालय ने कि आरपीएफ में कांस्टेबल के 20,000 पदों पर भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर झूठा संदेश प्रसारित किया जा रहा है। ये निश्चित है। देखिए, ये सबको पता है कि वैकेंसी आना है, इसीलिए ये फर्जी वाली न्यूज भी बहुत ज्यादा वायरल होती हैं और ये बहुत ज्यादा चलती भी हैं, इससे भी व्यूज बटोरे जाते हैं। बट इस चीज का कोई अस्तित्व अभी नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, उस टाइम पे आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि कंपटीशन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्राइवेट कंपनीज में एप्पल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज से एम्प्लॉय की छटनी की जा रही है। जितने लोगों को डर सता रहा है वो एक ही तरफ भाग रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और जितने लड़के ग्रुप डी में सेलेक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे लड़के एएलपी के फॉर्म फिल करेंगे, आरपीएफ, जेई के भी फॉर्म फिल करेंगे। इसलिए जितने लड़के अभी दरोगा में सेलेक्ट नहीं हो पाए यूपीएसआई में, वो सारे के सारे आप लोगों के लिए आरपीएफ एसआई के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है, इस चीज को आप मान लीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कोर्स बेच रहे हैं अपने, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप किसी के कोर्स की लेने की आज के टाइम पे जरूरत ही नहीं है, ना इस कोर्स की ना उस कोर्स की। यूट्यूब पे इतना भरमार कंटेंट है कि आप लोग वहां से कर सकते हैं, बस आपको वो छांटना आना चाहिए। अगर आपको उसकी छटनी करनी आती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जिसके बारे में हम भी गाइड करते हैं, तब आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये निश्चित तौर से आप जान लीजिए, आप अपनी जॉब में रहते हुए बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। इसलिए आप लोग आगे की तैयारी को जरूर से जरूर करिए, चाहे आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उनको उस क्रीम के लेवल पे पहुंचना है जो क्रीम सेलेक्ट हो गई है, और जो क्रीम सेलेक्ट हो गई है उस क्रीम को अपने आप को उसी तरीके से बनाए रखना है कि आप नीचे ना आ जाओ, उस क्रीम के लेवल से नीचे ना आ जाओ। अगर आप वैसे भी बने रहे तब भी आप सिलेक्शन ले लोगे, तो निश्चित तौर से आप लोग सिलेक्शन श्योर करोगे, अगर आप धीरे धीरे भी चलते रहते हैं तो। अगर आप रुकेंगे तब दिक्कत है, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है। अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ सिलेबस को फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। आरपीएफ वाली न्यूज मैंने आप लोगों को बता दी, अभी थोड़े दिनों बाद हो सकता है एएलपी की भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन वैकेंसी आना श्योर है, इस चीज को आप मान लीजिए। आज नहीं तो कल वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को या किसी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी तैयारी कितनी है, क्या है। नोटिफिकेशन आएगा, वो पेपर भी करा लेंगे, उनका मन करेगा 3 महीने में पेपर करा लें, उनका मन करेगा 4 महीने में करा लें, 2 महीने में करा लें, जैसा उनका मन करेगा वो वैसे पेपर करवा सकते हैं। सारा प्रोसेस सब कुछ डिजिटल है, आप लोगों को पता है कितनी जल्दी से काम हो जाते हैं आजकल। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया आप इस टाइम पे जितनी कॉमन चीजें हैं उन चीज को तो आप तैयार कर ही लीजिए। हम लोग दोबारा से चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक से आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, जो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एप्लीकेशन पे टेस्ट वेस्ट नहीं दे रहे हो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग टारगेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो कर सकते हो। उसका कंटेंट भी आप लोगों को मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी अपनी शुरू करिए, जरूर से जरूर। अगर आपकी रिदम बनी रही तो निश्चित तौर से आप सिलेक्शन लोगे। हजारों की संख्या में बच्चे लास्ट टाइम भी सिलेक्ट हुए हैं ग्रुप डी के अंदर, और एएलपी में भी बच्चे सिलेक्ट होंगे, वो आप लोगों को दिखाया जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इंटरव्यूज भी होने हैं, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज चल रही है जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूं, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ उनके इंटरव्यूज भी डालूंगा। और यहां कोई भी ऐसा
ऐसा बंदा नहीं होगा जो खरीद लिया हो या कुछ कर लिया हो। मुझे तो अब पता चल रहा है कि कमेंट्स भी खरीद के करवाई जाती हैं, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। चलिए कोई भी है जो भी है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन होगा। फिलहाल मैं आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट जो बात करने जा रहा हूं ये तो छोड़ो, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये पूरी तरीके से अभी फेक है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन वैकेंसी आना है इसलिए ये वाली चीजें भी आजकल चल रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आज आपका टारगेट है क्या। देखिए सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए YouTube पे इतना कंटेंट है कि कोई भी बच्चा YouTube से पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है, ये पहली बात। दूसरा, उसको अगर छटनी करनी आती है, उसे सॉर्ट आउट करना आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि मेरे सिलेबस में क्या है, मुझे क्या पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, तो आप कम पढ़ के बहुत आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। और वही काम कराने के लिए हम बैठे हैं। दूसरी चीज, जो टीचर ये कहते हैं कि सारा मेरे में से आया, वो एकदम बेवकूफियत है। आप एक बात बताओ, अगर आपने 500 पेज की PDF दे दी एक सब्जेक्ट की और फिर आप कह रहे हो कि सब कुछ मेरे में से आया, भाई और कहां से आएगा? फिर लूसेंट वाला क्लेम करने लग जाए सब कुछ मेरे में से आया, भाई उसके में से ही आएगा सब कुछ, क्यों नहीं आएगा उसके में से? जीके का पोर्शन बहुत कुछ उसके में से आएगा, लेकिन भाई वो याद कैसे होगा? इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को चीजें कितनी करनी है। देखो इतना पढ़ के इतने से मार्क्स तो कोई भी ले आएगा, आप इतना पढ़ के इतने मार्क्स लाओगे तब बहुत अच्छी बात है। वही हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं। तो आज जो आपका टारगेट्स है, जितने टारगेट्स अब तक हुए थे 20 टारगेट्स, जो 10 दिन में आप लोगों को रिवीजन भी करवाया, मैं आप लोगों को बता दूं रिवीजन बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, इसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको लगातार पढ़ाता जा रहा है और आप पढ़ते चले जा रहे हो और सिलेक्शन ले लो ना, बिना रिवीजन के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसलिए मेरा जोर रहता है कि जितनी चीजें आपने कंप्लीट कर ली हैं उससे ज्यादा आप रिवीजन करो, उन चीजों का बार बार रिवीजन करो। भाई 10 में से 7 ही चीजें कर ले, लेकिन बहुत अच्छे से कर ले, सिलेक्शन हो जाएगा। 10 की 10 कर रहे हो और एक भी चीज क्लियर नहीं है, कुछ नहीं होगा। आज के टाइम में रेलवे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछने लग गया है। आप लोग, वो तो ये अच्छा था कि हमने अपने बच्चों को पहले से गाइड कर रखा था कि क्वेश्चंस कहां से आएंगे, तब बहुत सारे बच्चे कम पढ़ के भी सिलेक्शन ले गए। अदरवाइज बाकी लोग तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहे। पूछ लो, आज भी पूछ लो, जितने लड़के ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए उनसे पूछ के देखो कि उन लोगों को पहले से जो चीजें आ रही थी वो बता दी गई थी या नहीं बता दी गई थी। आज से 3 महीने पहले की वीडियो उठा के देख लो, ज्वाइनिंग के बारे में पहले बता देते, अप्रैल में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग सबकी हो रही है। तो गाइज ये सारी चीजें आप लोगों को पहले ही बता दी गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बोलता है जो आप लोगों को बताया गया है। तो आज का जो टारगेट है मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए किताबी जितनी चीजें आपने किताब से पढ़ ली वो पढ़ ली, वीडियो लेक्चर से पढ़ ली, आपने नोट्स बना लिए वो पढ़ लिए। अब इस हफ्ते आप अपने नोट्स को रिवाइज करें साथ में, वो तो छोड़ो, वो तो कुछ नहीं है। आपको 2 काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले करने हैं। सबसे पहले मैं जो आप लोगों को एनिमेशन वीडियोस दे रहा हूं टेलीग्राम पे, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस के लिंक दूंगा, मैं रोज डेली कुछ लिंक दूंगा जो 1 हफ्ते तक चलेंगे। लगभग 1 हफ्ता आपको उन वीडियोस के थ्रू अपने जो कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से बिल्ड करना है। क्योंकि किताब में पढ़ने और आपके नोट्स में लिखने और आपके दिमाग में समझ होने में बहुत डिफरेंस है। दिमाग में तभी समझ आएगा जब आप एनिमेशन से चीजों को देख लोगे। और YouTube पे इतनी मस्त एनिमेशन की वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आपको आपका कोई टीचर सजेस्ट नहीं करेगा। पता क्यों? क्योंकि उसने दूसरे की वीडियो सजेस्ट की तो दूसरे का चैनल बढ़ जाएगा जो उसे पसंद नहीं है, इसलिए आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं जाता है। वो ये कहते हैं हाँ हमारा देख लो। अगर आपको यहां पे देखना है कि भैया प्रकाश संश्लेषण है तो वो कहेगा मेरा पढ़ ले भाई, मैंने पढ़ाया, मेरे टीचर ने पढ़ाया, जबकि उसे ये नहीं पता है कि YouTube के ऊपर प्रकाश संश्लेषण इतने अच्छे से समझा रखा है कि उसे अगर कोई बच्चा कोई टीचर अगर सजेस्ट कर दे तो बच्चे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके दिमाग की नस नस में बैठ जाएगी वो चीज। तो आज हम वही काम करेंगे। इस पूरे हफ्ते मैं आप लोगों को कुछ एनिमेशन वीडियोस दूंगा, उन वीडियोस को आप लोग देखेंगे। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है किस चैनल से करना है, क्या करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा जो सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहां से कवर होता है, क्या होता है, मुझे मतलब नहीं है। मैं 1 लेक्चर नीरज सर से कंप्लीट करूंगा, 1 लेक्चर में बोधा गुरु से कंप्लीट करूंगा, 1 लेक्चर में एसके झा से करूंगा। बस मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है जो बेस्ट ऑफ बेस्ट हो।
ये जरूरी नहीं है कि हर चीज में मैं बेस्ट हूं, ये जरूरी नहीं है हर चीज में वो चैनल बेस्ट हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पास बेस्ट है, वो कुछ ना कुछ निकाल के हमें लेके आना है और वो काम हम करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर रहना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। आप बाकी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, जो सारा काम है वो हम करेंगे। आप तो बस लिंक पे क्लिक करिए और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करिए, क्योंकि मैं जो लिंक दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ वो दूंगा जो आपके सिलेबस में होगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगा। और इन एनिमेशन वीडियोस से होगा क्या, करने को तो आप बुक से भी कर लोगे। मैं खुद बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस रेलवे पूछता है इतनी डेप्थ ऑफ नॉलेज में साइंस में, कि जब तक बच्चे के कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं घूम रहे होंगे, किताब में पढ़ के कुछ नहीं होगा, जब तक उसके दिमाग में वो चीज नहीं होगी कि कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकली, कैसे क्या हुआ, कैसे रोशनी पड़ी, उसे जब तक वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाया भी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर देने, तो उसे पता होना चाहिए कि किस सिस्टम पे कैसे काम हो रहा है। डाइजेशन सिस्टम अगर पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे पता होना चाहिए मैंने यहां से खाना खाया है तो वो कैसे कैसे गया है, पहले छोटी आंत में गया है कि बड़ी आंत में गया है, फिर उसके बाद कहां गया है, क्या हुआ है, यहाँ क्या है, ये उसे एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, तब वो क्वेश्चन कर पाएगा। क्योंकि रेलवे ने इस बार जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं ग्रुप डी के अंदर, आप विश्वास मानिए इसी लेवल का क्वेश्चन या इससे भी और ऊपर के लेवल के क्वेश्चन एएलपी में पूछे जाएंगे। और एएलपी में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और वो तब क्लियर होंगे जब आप एनिमेशन की वीडियोस देखोगे, और वो भी एक जगह टिक के नहीं कि यहीं से देख लेनी है सारी वीडियो। मैं जहां से आप लोगों को बता रहा हूं आप वहां से चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा, निश्चित तौर से होगा। मुझे इस चीज से लालच नहीं है कि कौन से टीचर की वीडियो है, बस मेरे बच्चे का भला होना चाहिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इसलिए मैं अपने आप को कभी सर्वोपरि कहता नहीं, मैं कहता नहीं कि मेरा लेक्चर देख लो भाई। जब यूट्यूब पर मुझे पता है मुझसे बेस्ट किसी ने करा रखा है तो मैं क्यों कराऊंगा उसको, मैं तो कहूंगा भाई यहां से कर ले तू, क्यों जबरदस्ती मैं अपना दिमाग मारूं और क्यों मैं आपको लगाऊं। जब जिस बंदे ने पूरी जान लगा के उस वो कंटेंट तैयार कराया तो क्यों ना उससे करवा दिया जाए। ये एक अच्छे टीचर की भी पहचान है कि वो अपने बच्चे को बेस्ट प्रोवाइड करवा दे, चाहे वो किसी भी चैनल का हो। ये अच्छाई है, अगर तभी आप कर सकते हो। आज बच्चों के पीछे रहने का कारण सबसे बड़ा यही है, जो मैं बार बार बोलता हूं कि टीचर्स अपने आप को सर्वोपरि कह के कि भैया मेरा कंटेंट ही बेस्ट है, वो दूसरे की बेस्ट चीज को नकार देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों को टीचर्स की, टॉपर्स के कहने में नहीं आना है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुन लेना। जो आप लोगों को किताबें भी सजेस्ट की जाती हैं ना, किताबें या ये सब चीजें, ये बहुत हद तक मैं आप लोगों को बताऊं प्रमोशन के रिगार्डिंग आती हैं कि आप इस बुक का प्रमोशन कर दीजिए, तो वो आपको सजेशन हो जाता है। हमारे पास भी आता है, मैं बता रहा हूं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है जो चीज आपके लिए बेस्ट है मैं वही चीज बताता हूं कि भैया मुझे इस चीज से मतलब नहीं है। तुम मुझे चाहे 15,000 दो, चाहे 20,000 रुपए दो, तब भी मैं आपकी बुक सजेस्ट नहीं करूंगा जब तक मुझे नहीं लगेगा कि ये बुक ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ये वाली बुक अच्छी है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे, मैं आपकी बुक को प्रमोट करता हूं कि भैया ये वाली बुक ले लो, ये बहुत अच्छी बुक है, इसके एग्जाम्पल कर लो, इसका ये कर लो, इसके अंदर से ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए गाइज आप बिल्कुल भी मैनिपुलेट ना हो, जितनी चीजें आप लोगों को करवाई जा रही हैं आप उतनी चीजें करिए, निश्चित तौर से आप लोग सिलेक्शन लेंगे। और अब एक बहुत अच्छी बात यह है कि आने वाले आगे जो आप लोगों का है, सब लोगों से सबसे पहले तो विजिट करूंगा जितने भी नए स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, एक बार प्ले स्टोर पे जाओ और एक बार ना एप्लीकेशन वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन खोल के देखो, और उसके बाद नीचे रेटिंग्स देखो कि किस तरीके से बच्चों ने बताया है कि इनके कंटेंट में क्या है क्या नहीं है। इतने कम टाइम में और इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को शायद ही कहीं मिलेगा जो आप लोगों को चीजें दी गई हैं। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करने से पहले, जब आप लोग ज्वाइन करेंगे ना, अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग नए टारगेट्स, नई क्लासेस सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे ज्वाइन करने से पहले, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आप जब उसे ज्वाइन करेंगे तो उससे पहले एक बार देख लीजिए कि इनके यहाँ क्या होता है, क्या आप लोगों को फायदा मिलता है नहीं मिलता है। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल एक नई शुरुआत हम लोग करेंगे, लेकिन इस हफ्ते हमारे जो बच्चे हैं जितना आज तक किया है उस चीज को एनिमेशन के थ्रू हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। इस चीज को मैं बहुत 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 अच्छे से जानता हूं, और इस चीज की आप टेंशन छोड़िए। कंटेंट कहां से मिलेगा वो मेरी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, कौन सी वीडियो से कौन सा चैप्टर करना है वो हमारी जिम्मेदारी। आप तो बस अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, बात खत्म हुई। टेस्ट हम लोग वहां पे बनवा रहे हैं, सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। अब चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे, किसी वजह से वो डाल नहीं पाए थे, अब वो वाले चैप्टर भी हम लोग बनवाना शुरू कर दिए हैं, वो डलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखिएगा किसी की कंट्रोवर्सी में आप पीछे मत पड़ो। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट, जो बच्चे अभी कह रहे हैं
कि भैया नई वैकेंसी के लिए, तो हमारा पूरा सपोर्ट है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले से भी सपोर्ट रहा है, अभी भी सपोर्ट रहेगा। बस किसी के लिए हेट नहीं है भाई, आप किसी के लिए गलत वर्ड यूज मत करो, चाहे वो गवर्नमेंट हो कोई भी हो। बस आप अपने तरीके से अपनी मांग को रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा पूरा सपोर्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आज जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैं आप लोगों को आज दूंगा, आज कल दूंगा कल, उन सारी चीजों को आप लोग कंप्लीट करिए। रोज डेली की जितनी चीजें जी आ रही हैं उन चीजों को कंप्लीट करिए। विदाउट पेपर पेन है, कोई पेन नहीं उठाना है, कोई पेपर नहीं उठाना है, इतनी चीजें कंप्लीट करिए। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टारगेट्स पे, जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। आप लोगों के सजेशंस का वेलकम है, आप लोग अपने सजेशन नीचे दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।